women are becoming masculine and men are being emasculated and thrown towards a feminine side. Namaskar and welcome. Today we're going to talk about a serious topic where men are not taking care of this particular thing, and because of that, the power dynamics in their relationship is shifting towards the feminine. A lot of couples are going through this. The rate of failures of marriages all across the country are increasing like anything. India right now has just 1% divorced couples, but then now everyone around you is having trouble in their marriage or relationships. We talk about practical things on this channel. We talk about things that actually matter in your lives. We talk about your lives. Please like and subscribe to the channel so that you can get connected and talk about the things that actually affect your life. So, why are men being emasculated? Because of a simple reason that they are not taking responsibility, they are not being proactive, they see trouble and they do not address it there and then. बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, कोई नहीं, चल रहा है तो चलने दे, ये जो आलस है, केयरलेसनेस है, केयर फ्री एटीट्यूड है, दिस इज इम्पैक्टिंग मैन इवन इन रिलेशनशिप्स, चाहे वो मदर के साथ हो या वाइफ के साथ या फीमेल के साथ, इन बिफोर अ मैरिज गर्लफ्रेंड है आपकी या बेस्ट फ्रेंड है इवन. मैन डू नॉट वांट टू टेक अ स्टैंड, दे वांट टू गो विद द फ्लो. छोटे बच्चे बन जाते हैं ना. दिस इज कॉल्ड सिसिफिकेशन ऑफ मैन. वाई आर मैन नॉट टेकिंग अ स्टैंड? देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या पेट्रियार्की ओवर हेयर, but then since the time hunter gatherers were there, men were always responsible for taking care of their women. उनको खाना देना, उनको बेस्ट केव देना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना. उस टाइम पे इतनी इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत नहीं थी जैसे कि आज है. बट देन द टाइम्स हैव चेंज. पहले क्या था कि जो ये सब चीज़ों का ध्यान रखता था, दे यूज टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइव्स एंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेबीज़. उनका जो कुंबा था वो सबसे बड़ा हुआ करता था. बट देन नाउ ये खाना, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ तो देना है, बट देन आपको अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स की नेगेटिविटी से भी बचाना है, बाहर की आंखों से भी बचाना है. देन देर इज सोशल मीडिया विच डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो, उसकी तो बाद में बात करेंगे. बट देन मेन हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट दीज डेज. अगर आप पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे what is the issue, your marriage will go for a toss. I am talking to the mature audience over here. I am not someone who would support a particular sex, fairer or the other. But then there are certain things that men need to take care of. Let me just give you a simple example for that. अब एक आदमी की अगर सैलरी बढ़ती है, इफ ही इज गेटिंग एन इंक्रीमेंट और ही इज गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल बोनस मिला आपको, आपके 3 महीने में आपका फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए बोनस था, तो सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में आएगा कि मैं घर के लिए कुछ ले लेता हूँ या ये पैसे बचा लेता हूँ. बट देन व्हेन women get increment and they have a sustainable income to themselves, all they can think of is that I do not need a man to take care of me. मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ और ये फैमिली, ये आदमी, मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ इन द सोसाइटी राइट नाउ. और कोई इस बात को ढंग से ना तो डिस्कस कर रहा है ना समझ रहा है. लेट्स मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. लेट्स टॉक अबाउट अ मैरिज है. जैसे ही नई नई शादी होती है, देर इज़ ऑब्वियसली अ डिस्कॉर्ड बिटवीन अ मदर इन लॉ एंड अ डॉटर इन लॉ. देखो, 100% तो नहीं है, बट देन नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ 100%. देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट केसेज विच आर वेरी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. आपकी मदर कुछ बोलती हैं, आपकी वाइफ कुछ बोलती है, आपका मेंटल पीस जो है इट गोज़ फॉर अ टॉस अगैन. आप उनके बीच में फंसे रहते हैं. माँ बोलती है कि तेरी बीवी टाइम पे नहीं उठती, वो ढंग से खाना नहीं बनाती है, वो काम से वापस आकर भी घर में हेल्प नहीं करती है, जाने से पहले भी नहीं करती है, वो काम वाली भी रख के नहीं देती है. एंड देन योर वाइफ वुड अगैन बिकॉज यूर टायर्ड, यूर इन बेड, तो रात को वाइफ कुछ करने तो देगी नहीं आपको, लेकिन बीच में इस बात को ज़रूर कहेगी, अपनी माँ से बात करो ना, वो क्या बोलती है सारा दिन, उसने कैसे मेरे से बात करी आज, उसने मुझे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, मैं क्यों पैसे दूँ, मैं क्यों अपना खर्चा करूँ, तुम क्या करोगे. Men have to take a stand. They have to call out this nonsense by both the mother and the wife. और अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा बोल दो, भाई मेरे से ये सब नहीं हो सकता,
आई एम गिविंग यू एन अल्टीमेटम 3 महीने का, आप अगर संभाल सकते हो तो साथ में रहो, नहीं तो आई विल मूव आउट ऑफ दिस हाउस विज माई वाइफ। और बीवी को बोलो आराम से, प्यार से, कि देख अगर यहाँ पे नहीं बनती रोज़ कलेश करने से अच्छा लेट्स मूव आउट इन अ डिफरेंट हाउस, वहाँ पे कम पैसों में रह लेंगे, किराया दे लेंगे, तुम भी घर में कंट्रीब्यूट करना, स्टार्ट अर्निंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, मैं तो दे ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ, वील हैव अ वेरी गुड लाइफ इन 4-5 ईयर्स। देखिए अगर आपकी बीवी वो बात मानती है, अगर उसके लिए मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है, शी विल मूव आउट विद यू। अगर आपकी माँ के लिए मेंटल पीस ज़रूरी है, शी विल स्टॉप बगिंग योर वाइफ। तो ये जो है स्टैंड फॉर द राइचियसनेस, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने डिसीजंस अपने आप लीजिए, डू नॉट वेट कि जब टाइम आएगा तो लेंगे, जब टाइम आएगा तो समय तो करवा ही लेगा, बट देन यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन लाइफ। देखो टू ऑल दी मैन आउट देयर, भाई लोग, सिंपल सी बात है, डू नॉट बी पूकीज, डू नॉट बी सिसीज, डू नॉट कडल। अ वुमन विल नॉट डिज़ायर यू इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय हर। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, यू डू नॉट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यू डू नॉट स्टैंड योर ग्राउंड। आपकी वाइफ ने कहा बियर्ड शेव कर लो, आपने बियर्ड शेव कर ली, बियर्ड रख लो, आपने बियर्ड रख ली, ये कर दो, आपने कर दिया, सो दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। Men who are submissive are not respected by their wives. Men should also not be abusive, कि वो अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का मिसयूज़ करें, बट देन men should now be intelligent. They should have the power of words. Women use words like weapons. आपके अगेंस्ट वो 4 बातें ऐसे बोल देगी दैट यू वुड नॉट हैव अ कम बैक फॉर दैट। आप वर्बली उससे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एंड देन यू वुड रिजॉर्ट टू फिजिकल वायलेंस। फिर लगेगा सेक्शन 498A, और उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंस। दिस इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज राइट नाउ। इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। स्टैंड योर ग्राउंड। आप अपने जो मॉरल्स हैं उस पर स्ट्रॉन्ग रहिए। डू नॉट गिव इन टू योर मदर और योर वाइफ आफ्टर मैरिज। ये चीज़ें ना थोड़े टाइम के बाद समझ में आएंगी आपको, कि आपका जो मेंटल पीस है ना, इससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होएगा। और कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, nothing is worth your mental peace. And there are so many stories of good educated young men self deleting themselves. आपने सुना है अतुल सुभाष हो गए, then there are blue drum cases, and there will always be elements in the society जो कि आपकी वाइफ को, अगेन सोशल मीडिया की मैं बात ही नहीं करूँगा, आई विल नॉट इवन गो इन दैट एंगल, लेकिन योर वाइफ नीड्स टू रिस्पेक्ट यू, योर गर्लफ्रेंड नीड्स टू रिस्पेक्ट यू, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी, आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सो दैट यू कैन गिव आंसर्स वर्बली टू योर वाइफ एंड योर मदर, बिकॉज उन लोगों में मैनिपुलेशन की बहुत ही अलग पावर है जहाँ तक आदमी लोग तो पहुँच भी नहीं सकते, बिकॉज मैन ऑलवेज थिंक अबाउट लॉजिक एंड नॉट इमोशन वेरी ऑफन। तो आप अगर इमोशनल बनते जा रहे हो, इफ़ यू आर कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन अबाउट द सिचुएशंस इन योर लाइफ, अबाउट वुमेन इन योर लाइफ, आप बाहर जाके बता भी नहीं सकते हो यार मेरी बीवी ने ऐसे बोल दिया। आप जिसको भी बोलोगे ना वो आगे से बोलेगा तो भाभी जी को ज़रा हमारी बात कराइए, हम ज़रा समझाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट शेयर इट विद योर मदर एज वेल, नॉट योर ब्रदर। Men cannot go outside their house and cry about their marriages, their relationships. उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। Whereas on the other hand, a woman has a support system. उसको तो सबसे पहले लोग कंधा देने आते हैं। Her female friends are their besties, और मेल जो उनके फ्रेंड्स हैं वो तो आपको पता ही है मौके की तलाश में है। सो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप हर बात में गिव इन मत कीजिए, जो सही है उसके लिए खड़े रहिए। Have a spine, have a backbone. If you like this video, please subscribe to the channel. Please write down in the comments कि आप कैसे torment होते हैं in your everyday life because of such things. क्या proactive होना ज़रूरी है, क्या decision लेना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि आप अपने ground पे बने रहें and you do not leave the field. Thank you so much for listening in. Always stay blessed.